कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम। मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरे दर पर रोज आया करो। मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरे दर पर रोज आया करो, और ये भी मैं नहीं कहता कि तुम मेरे दर पर रोज ना आया करो। मैं यह नहीं कहता कि तुम मेरे दर पर रोज आया करो। मैं यह भी नहीं कहता कि तुम मेरे दर पर रोज मत आया करो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जब तुम्हारा कोई भाई बहन घर के सामने से निकले तो उसके लिए कभी दरवाजा बंद मत किया करो, उनके लिए कभी दरवाजा बंद मत किया करो। महानुभाव, आज होड़ लगी है श्रेष्ठ बनने की, ज्येष्ठ बनने की, सर्वश्रेष्ठ बनने की, लेकिन दौड़कर भागकर सिर्फ कप जीता जा सकता है, मान सम्मान जीता जा सकता है, आत्मसम्मान नहीं जीता सकता। आत्मसम्मान पाना है तो पहले अपनी आत्मा के अंदर वह गुण लाइए जो आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सके। चार मीठी बातें बोलने से, चार चुटकुले सुनाने से, चार किताबें पढ़ने से लोगों का आप दिल बहला सकते हो, लेकिन उनके दिल में आप जगह नहीं ला सकते हो, क्योंकि दुनिया दिखावे की है। यहां पर कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो अच्छा होता है वह जिंदगी भर बिकता है, चाहे उसमें दिखावा हो चाहे ना हो। आज आप कभी बाहर जाइए, हर मोबाइल कंपनी के एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन कभी भी आपने आईफोन की एडवर्टाइजमेंट किसी टीवी में नहीं देखी होगी। उसकी दुकान पर भीड़ लगाकर लोग वेटिंग में चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी कीमत होती है उसको विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, वह अपने आप ही बिकता है। लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आप गाड़ियों के शोरूम पर जाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े बड़े शोरूमों के बाहर खड़ी रहती हैं। कई गाड़ियों की एडवर्टाइज टीवी आदि में आती है, लेकिन जो WBM, जैकवार आदि कार होती, इनकी कोई एडवर्टाइज नहीं आती है। उसके लिए वेटिंग में लोग चलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो कीमत है यदि अच्छी है तो आपको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, और प्रचार की आवश्यकता है मतलब कहीं कीमत आपकी कम है। जिसका माल नहीं बिकता वह माल बेचने के लिए प्रचार करता है, और जिसका माल स्टॉक में ही नहीं रहता उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं है, ऑन द वेटिंग उसका माल रहता है। तो हमारा जो जैनिज्म है, भले इसका प्रचार ज्यादा नहीं है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं, भले इसका प्रचार ज्यादा नहीं है, प्रसार ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैन धर्म 100% हॉलमार्क का शुद्ध टंच सोना है कि जो कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी जाए, उसकी कीमत अपने आप है। आप कहीं बाहर चले जाओ और मालूम चले कि ये जैन व्यक्ति है, लोग उसको सम्मान से देखते हैं। जैन संत हैं, उनके प्रति आदमी नतमस्तक हो जाता है, और यही कहता है कि हमारी संप्रदाय में तो साधु भोग भी कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, सदभोग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके संत हैं जो सिर्फ योग करते हैं, भोग का तो कोई नामो निशान नहीं है, और एक बार अल्प आहार लेते हैं। ये हमारे जैन संत होते हैं। और आप सब कहने को तो दिगंबर हो, लेकिन दिगंबर किस रूप में हो? आप कहते थे हम तो दिगंबर जैन, लेकिन दिगंबर जैन आप कैसे हैं, कैसे माना जाए? तो आपके संत दिगंबर हैं, इसलिए लोग आपको दिगंबर कहते हैं। अन्यत्र संप्रदाय में बहुत सारे संत चलते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन यदि आपका मित्र है कोई, वो आपके समीप नहीं है, और उससे चलते हुए किसी दिगंबर संत को देख ले, तो आपको कहता जरूर है कि मैंने तुम्हारे गुरु को देखा है, क्योंकि उनको पता है दिगंबर ही एक संत हैं जो दिसंबर हैं तो भी दिगंबर हैं, नवंबर हैं तो भी दिगंबर हैं, और जून मई है तो भी दिगंबर हैं। क्यों दिगंबर हैं? क्योंकि दिशाएं ही जिनका अंबर है वही तो दिगंबर हुआ करते हैं, कि जिनकी दिशाएं ही अंबर बन गई वही दिगंबर हुआ करते। तो आज वर्तमान में इंसान अपने आप को
ऊंचा उठाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं चूक रहा, और यही वह गलत कार्य कर जाता है। एक बार स्कूल में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे और बहुत सारे बच्चे थे, और ये हर बच्चा बुद्धिमान निकले ऐसा नहीं, हर बच्चा पागल निकले ऐसा नहीं, हर बच्चा मंदबुद्धि निकले ऐसा नहीं है। हर बच्चे का अपना अपना कार्य होता है। और जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हीरो हुए हैं, इनकी बैक स्टोरी उठा के आप देख लो, कोई 12वीं पास है, कोई 11वीं फेल है, कोई तीसरी मतलब 12 13 मतलब कॉलेज पढ़ा है, लेकिन आज वो इतने बड़े स्टार बन गए कि लोग लाइन लगा कर टिकट लेकर उनको खरीद रहे हैं। तो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करके ही आदमी स्टार बनेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान पाकर भी इंसान सुपर स्टार बन सकता है। तो सिखा रहे थे बच्चों को, एक उन्होंने लाइन खींची बोर्ड पर और बच्चों को बुलाया कि ये बताइए कि आपको इससे अपनी लाइन को आगे बढ़ाना है, इसकी लाइन को छोटी करना है, तो आप क्या करेंगे। एक बच्चा उठा, उसे डस्टर से लाइन को साफ कर दिया, छोटी कर दी। दूसरा उठा, उससे कुछ और कर दिया। इतने में 9वें नंबर का बच्चा उठा, उसने चौक ली। बोले चौक का क्या करोगे। उसे चौक ली और उस लाइन के आगे एक लंबी लकीर खींच दी। मास्टर प्रसन्न हुए, बोले ये जो बालक है ये बहुत बड़ा काम करेगा, और आगे जाकर उस बालक ने अनेकों सैकड़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। उससे पूछा ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मास्टर जी, मैं किसी की लकीर को मिटाऊंगा तो पहले तो मेरे हाथ खराब होंगे, दूसरा उससे मेरा झगड़ा होगा, कसाय भाव होगा। यदि मुझे उससे आगे निकलना है तो मैं उसकी लकीर की तरफ नहीं देखूंगा, बल्कि अपनी लकीर को बढ़ाता जाऊंगा, और एक ना एक दिन मेरे प्रयास से मेरी लकीर अपने आप बढ़ जाएगी। इसी तरह से हमें अपना काम करना चाहिए कि हम क्या करें, दूसरों को मिटाने का प्रयास ना करें, बल्कि खुद बनने का प्रयास करें। जो बनने का प्रयास करता है वह कभी किसी को मिटाता नहीं। लेकिन आज इंसान बोले मैं तो मिटूंगा ही और तुमको भी मिटा के रहूंगा, हम तो डूबेंगे लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आज वर्तमान में देखने में आता है कि इंसान उस माहौल में जी रहा है जहां पर पेशेंस लेस लोग रहते हैं। पहले के जमाने में किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप थोड़ा विचार करते थे फिर जवाब देते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो ऐसा लगता है कि घर से बादाम रसगुल्ले खा के आए हो कि मंदिर में मुझे कोई कुछ बोले फिर मैं उसका सिर्फ फोड़ूं। और दो चार तो ऐसे जीव हैं कि उनको जब तक झगड़ा करने को ना मिले, जब तक उनको आनंद ही नहीं आता, और दिन भर कहीं झगड़ा ना करे तो घर में जाके कुछ ना कुछ झगड़ा कर लेगा, और घर में कोई नहीं है तो कूलर में 2 4 डंडे लगा देगा। बोले जब तक शांति नहीं मिलेगी ना, खाना ही नहीं पचेगा। मैं हमेशा कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्से में कुछ बोल रहा है उसको जवाब दो, उससे दुगना जवाब दो, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, समझो, उसके बाद जवाब दो। अरे तुम उसके गुलाम हो क्या, उसने तुम्हें जोर से बोला तुम पागल हो, तुमने बोला पागल मैं नहीं, पागल तू है, तेरे पिताजी पागल है, तेरा खानदान पागल है, तो सामने वाला किसको पागल कहेगा बताइए मुझे। एक बचपन में पिक्चर देखी थी, मुझे ध्यान नहीं कौन सी है, आप सब देखी होगी। एक व्यक्ति था, वह कहने लगा मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन आपने भी देखी होगी लोगों ने। बोले मुझे गुस्सा नहीं आता, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने बुलाया, बोले आपको गुस्सा नहीं आता, बोले नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता। फिर कुछ और कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता, बोले भाई साहब मुझे गुस्सा नहीं आता। फिर बोला आपको गुस्सा नहीं आता, हाँ भाई साहब मुझे गुस्सा नहीं आता। चौथी बार फिर कहा कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता, हाँ भाई साहब मुझे गुस्सा नहीं आता। थोड़ी देर बाद कहा कि आपको गुस्सा नहीं आता, हाँ हाँ मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। उसने कहा देखो आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। उसने कहा अब ये तो गुस्सा आ रहा है, उसने कपड़े फेंकना चालू कर दिए, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। आप लोगों को सर प्रसंग याद आएगा पिक्चर।
ऐसा होता है। अरे तू सीधा बोलता भाई, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, और वो कुछ भी कहते रहे। यहाँ मेरा चौमासा था नोएडा में 2024 में, तो आहार में बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक गुलाब रबड़ी देवी आई थी, तो नाम जो भी है, तो जैसे कोई महाराज माता जी नाराज होते तो वो कहती थी, बोले अच्छा है और नाराज हो, और नाराज हो। बोले क्यों? बोले जितने नाराज होगे तो मेरे कर्म कटेंगे और तुम्हारे कर्म बनेंगे। वो कहती थी कि जितने नाराज होगे उतने क्या होगा कि मेरे कर्म कटेंगे और तुम्हारे कर्म बढ़ेंगे। ऐसे लोग होते हैं संसार में, ऐसे भी लोग हैं। और ऐसा आपने कह दिया, यदि आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो और वह कह दे कि तुम जितना गुस्सा करोगे उतना फायदा मुझे है, तो फिर आदमी गुस्से को पी जाएगा। यह मालूम चल जाए कि मेरे गुस्सा करने से दूसरे का फायदा है, तो आदमी अपना सिर फोड़ेगा लेकिन उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इंसान तो सोचता है कि मैं चिल्ला के बोलूंगा तो मैं बहुत बड़ा वीर हूं। अरे चिल्लाने के बोलने वाला सबसे बड़ा डरपोक है, क्योंकि वह अंदर रख नहीं सक पा रहा, इसलिए चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है। और जो सहन करता है वही लोगों के जहन में जाता है, और जो सहन नहीं करता है उसका कोई महत्व नहीं है। क्रोध सभी को आता है, क्रोध आना ही चाहिए, लेकिन क्रोध जाना भी चाहिए। जितनी तीव्र गति से क्रोध आ रहा है, उतनी तीव्र गति से यदि क्रोध चला जाए तो समझ के चलना कि कोई बात है ही नहीं। लेकिन बस हम तो चले, आप भी चले। आपको कमंडल महाराज जी का लेना है, अब कमंडल किसी और ने ले लिया, तो बंदा माता जी का दूसरे महाराज जी कमंडल लिया, कमंडल तो मैं महाराज का ही लूंगा, उसी में झगड़ लेगा। अरे तू दूसरे महाराज का ले ले, आधे घंटे बाद तो जाने वाला, तुझे कमंडल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, कमंडल तो मुझे चाहिए। अरे कमंडल किसी का भी लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन कमंडल लेने पर वाला झगड़ा करोगे तो कल्याण होगा ही नहीं। और लोगों की सोच बहुत छोटी है, लोगों की विचारधारा बड़ी विक्षिप्त है, लोगों के विचार संकुचित हैं, और वह संकुचित विचार ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। मैं अक्सर कहता हूं, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। पैर की मोच का तो इलाज है, पैर की मोच का इलाज तो डॉक्टरों के पास में है, लेकिन छोटी सोच का इलाज डॉक्टर मोहित, डॉक्टर एसपी जैन के पास भी नहीं है। बाकी सबका इलाज सबके पास में है, लेकिन छोटी सोच का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छोटी सोच का इलाज है तो एकमात्र डॉक्टर के पास, जिसका नाम मैं आपको बताने वाला हूं। छोटी सोच का जो इलाज है वह मात्र एक डॉक्टर के पास है, उसका नाम है डॉक्टर स्वयं जैन। क्या है? डॉक्टर स्वयं जैन। स्वयं जैन कौन है? स्वयं मतलब आप। ये छोटी सोच का उपाय है तो आपके पास, खुद के पास है, स्वयं के पास है। डॉक्टर स्वयं जैन, स्वयं बनो। वैसे कह रहे हो, नारा नेताजी लगा रहे हैं, देश स्वावलंबी बनना चाहिए, ऐसा कुछ चलता ना, नारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, लेकिन गुस्सा करने पर तुम दूसरे पर निर्भर हो रहे हो। इंसान इतना पराधीन हो चुका है कि हंसने के लिए कार्टून देखता है, चुटकुले पढ़ता है, नेचुरल हंसी कहां से आएगी? आजकल तो शादी में भी लोगों के रोना बंद हो गए। नहीं तो पहले के जमाने में जब शादियां चलती थी तो एक गाना लास्ट में चलता था उसमें, और लोग उसमें कई रोते थे सारे के सारे। आजकल तो वो भी खत्म हो गया सारा का सारा। और कई जगह तो ये होता है कि जब किसी की कोई जाने की यात्रा चले ना, तो वहां पे भी गुटबाजी हो जाती खड़े होके। पहले तो क्या लेके कंधे पे जाते थे ना आदमी को, आजकल गाड़ियों में जा रहे हैं, वहां जाना जरूरी है, वही गुटबाजी हो गई। घर वाले को बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी चला गया, क्या बताएं कैसे होगा, क्या होगा? अरे वो क्या चला गया? तो पूरी दुनिया जा रही, तू चला गया, क्या बता रहा है तू उसको कि चला गया? कहने का तात्पर्य वहां भी 4-5 लोग ग्रुप में खड़े हो जाएंगे और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, वो अपने अपने दिए जा रहे हैं। एक आदमी ये नहीं सोचेगा कि मैं जब जा रहा हूं तो कम से कम शाम को उनके परिवार के लिए भोजन ले जाऊं, बल्कि वहां जाके सोचता है कि चाय पानी की व्यवस्था है कि नहीं। वहां जाके भी अपेक्षा है। तो जीवन में अपने आप को सीमित करें, नहीं तो यहां
चलावा में नहीं जा रहे लोग, बल्कि छलावा कर रहे हैं। और जानना क्यों जरूरी है कि जितनों के में हम जाएंगे उतनी तो हमारे में आएंगे। आज के जमाने में चल ही रहा है, किसी की शोक सभा में 1000-2000 आदमी आ जाएं तो बोलते बहुत अच्छा आदमी था, 1000 बहुत भीड़ थी। तो मैं पूछता हूं वो कितनों की भीड़ में गया था? चलावा में भी आदमी इसलिए जा रहे हैं कि हे भगवान, जब मैं चलूं, जब मेरे चलावा में आ जाए कि मरने के बाद भी क्रेडिट लेना चाहता कि मैं सबका प्रिय था। ध्यान रखना, जन्म में कोई आवे ना आवे, मरण में सारी दुनिया आ जाती है। तो बता रहा हूं कि रोने के लिए भी आदमी, एक महिला बड़ी सुंदर सी तैयार होकर मंदिर आई। अब आप ये मत बोलना कि महाराज जी आपको कैसे पता कि सुंदर आई। साथ में उनके पतिदेव भी थे, पूरे सूट बूट में, दोनों बड़ा सुंदर से तैयार होके आ रहे थे, बड़े सुंदर से तैयार होके आ रहे थे। तो हमको लगा वही शादी पार्टी में जा रहे होंगे। तो मैंने कहा कि आप लड़के वाले की तरफ से हो कि लड़की वाले की तरफ से? मैंने कहा लड़के वाले की तरफ से हो कि लड़की वालों की तरफ से? बोले महाराज जी वैसे तो मिक्स मामला है। मैंने पूछा क्यों? क्यों? बोले लड़का जो है हमारी पत्नी की ओर से है और लड़की मेरे खानदान की ओर से। मैंने तो भी, लेकिन जब जाओगे तो क्या लिफाफे 2 लेके जाओगे कि 1 लेके जाओगे? बोले महाराज हम तो लड़की वाले बन के जा रहे हैं। लिफाफे 2 देना पड़ेगा, अलग बन के जाएंगे? बोले तो लड़की वाले की तरफ से जा रहे हैं। इतने में वो जाने लगे तो गलती से उनका आदमी का बैग छूट गया। तो बैग छूट गया और दोपहर का समय होगा तो कमरे का दरवाजा साधु महाराज का बंद हो गया अपना समय करने का। आधे रास्ते से फोन आया कि भैया मेरा बैग छूट गया, बैग निकालो। साथ के जो लोग थे बोले भैया दरवाजा तो बंद हो गया और चाबी माली ले गया, अब क्या करें? बैग बड़ा था, बैग अंदर जा नहीं सकता गेट से। तो बोले बैग दे दो भाई, बहुत जरूरी है। बोले नहीं दे सकता। तो बोले एक काम करो, बैग में एक सीसी है वो दे दो। बोले सीसी क्या आएगी? बोले सीसी दे दो यार। बोले सीसी निकाली तो मालूम चला कि सीसी में से वो आंख में लगाएगा तो उसकी पत्नी के आंसू आ जाएंगे विदाई के समय। बोले बाकी सब रखे रहो लेकिन जो है वो सीसी निकाल दो। बोले सीसी क्यों? बोले सीसी में से आंख में लगाना पड़ेगा जब ही तो उसके आंसू निकलेंगे। संसार सच सच के आदमी जा रहा है लेकिन रोने के लिए। बोले विदाई के समय तो थोड़ा सा रोना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट लाइए, प्रोडक्ट लाइए, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट मत लाइए कि जो नेचुरलिटी भी खत्म कर दे। जहां पर कहते ना कि जो आंखें हैं ये भी यदि समय समय पर अश्रु छोड़ती हैं, चाहे हर्ष के हो चाहे विषाद के हो, तो आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। ये जो चिब्बा है, जो दांत हैं, ये समय समय पर मुस्कुराते हैं तो ये भी स्वस्थ रहती हैं। और जो ज़्यादा दांत दिखाता ना तो कई समय बाद ऐसा था कि दांत दिखाने लायक दांत ही नहीं रहते हैं उसके। तो इसलिए हमेशा क्या करिए, अपने जीवन का कल्याण करिए। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार गुरुग्राम।